हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित। जो आपका अभ्यास है वो है 5D। ठीक है, इस 5D में मात्र आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आज की क्लास बहुत ही छोटी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखा गया, निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य छांटिए। ठीक है, नंबर 1, एक्स अचर राशि है। अच्छा, पहले ये जान लीजिए चर और अचर राशि हम कहते किसको हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया चर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर चर राशि। ठीक है, एक हो जाती है आपकी अचर राशि। ठीक है, चर राशि उसे कहते हैं जो विभिन्न परिस्थिति में उसका मान बदलता रहता है। क्या होता है? मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, और अचर राशि जो होता है उसका मान नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए ये 3 है, अब ये 3 ही रहने वाला है। समझ में आया कि नहीं? इस 3 की जगह पर हम और कुछ नहीं रख सकते, जबकि इन x और y की जगह पर कुछ वैल्यू हम अलग से रख सकते हैं। x बराबर 1 रख दें, x बराबर 2 रख दें, 3 रख दें। ठीक है, तो जो x है ये एक अचर राशि है, तो ये बात जो है असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है। ये एक चर राशि है। 5 है एक अचर राशि, क्योंकि 5 का मान नहीं बदलेगा, 5 नंबर 5 ही रहने वाला है। तो ये बात क्या है? सत्य है। ठीक है, ये बात क्या है? सत्य। अब ये क्या है? x प्लस 5, यानी पूरा का पूरा नंबर एक अचर राशि है, तो ये बात क्या है? असत्य है। ये पूरा का पूरा नंबर जो है अचर नहीं है, ये अचर है और ये चर है, यानी दोनों में मिक्स है। ठीक है, x की पावर 5 अचर राशि है, ये बात भी असत्य है। ये बात भी क्या है? गलत है, ये चर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया कि निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। तो निम्नलिखित कथनों में हमें अचर लिखना है, तो अचर क्या हो जाएगा? जो नंबर होता है, यानी कि इसमें 4 है। इसमें अचर आपको कौन दिख रहा है? इसमें अचर आपको 7 दिख रहा है। इसमें अचर आपको कौन सा दिख रहा है? इसमें अचर है 3, और इसमें तो आपको 3 अचर दिख रहे हैं। कौन कौन से आप देखिएगा। एक तो रहा ये बटे में आपका 3 है, यानी 1/3 है। कितना है? 1/3। एक है 1/4 और एक है 1। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1/3 1/4 तो है नहीं, तो आप समझ लीजिए x/3 का मतलब होता है x गुणे 1/3, तो ये आपका अचर हो गया। इसी प्रकार x/4 का मतलब होता है x गुणे 1/4, तो 1/4 आपका अचर हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद है कि ये बच्चों आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे छोटी प्रश्नावली आपको अभी तक देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, बहुत छोटी सी प्रश्नावली थी। और इसके बाद जो है आज की क्लास के बाद जो आपका अभ्यास है वो है कौन सा? विविध प्रश्नावली है। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, यानी वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपके पूरे इकाई का, पूरे चैप्टर 5 का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।